बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र नईम बेग और आप देख रहे हैं जर्नी विद बेग। दोस्तों, आज मैं आ गया हूं करबला गामेशा और करबला गामेशा की जो तारीख है वो तकरीबन 200 साल पुरानी तारीख है। दोस्तों, लाहौर शहर बरसगीर में अज़ादारी के लिए एक कदीम और अजीम मरकज़ है और यहाँ की तहज़ीब अज़ा सदियों पुरानी है। दोस्तों, लाहौर की ये मुनफरद ज़ियारत होने के साथ साथ दोस्तों करबला गामेशा ज़िक्र अहले बैत और अज़ादारान हुसैन एक तारीख समोए हुए है। दोस्तों, मोची दरवाजे से जो निकलने वाला शबीह जुलजना इसका मरकज़ भी गामेशा ही है। लाहौर की ये मरकज़ी इमाम बारगाह सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा सैयद ग़ुलाम अली शाह बुखारी से मंसूब है और गामेशा उनका लक़ब था। दोस्तों, सिखों के जो हुक्मरान थे रंजीत सिंह, उन्हीं के दौर में बाबा जी हज़रत दाता दरबार के अक़ब में जो मौजूदा गामेशा है यहीं पे अपनी इबादत किया करते थे और अहले बैत का सोग मनाते। जब बाबा गामेशा इबादत करते थे तो महाराजा रंजीत सिंह की कैद भी इन्होंने काटी है। जब बाबा गामेशा का इंतकाल हुआ तो इनके प्यारों ने, इनके चाहने वालों ने बाबा को यहीं पे सुपुर्द खाक किया और उसके बाद कज़लबाश जो ख़ानदान है उन्होंने ये जगह ख़रीद ली और गामेशा तामीर करके बाबा गामेशा का मज़ार भी बनाया। दोस्तों, ये तो थी करबला गामेशा की तारीख़। आइए अब हम आपको ज़ियारत की तरफ लिए चलते हैं। नबी आसरा कुल जहान दा नबी दया सिराए मां हुसैन दी नबी आसरा कुल जहान दा नबी दया सिराए मां हुसैन दी खतीजा आमिना ते हवासिया इना दी पेशवाए मां हुसैन दी नबी आसरा कितनी पर्दादार है बीबी जड़ी कदे ना बाहिर आई पहली बारी घर चो निकली प्यो दी देन गवाई नबी आसरा कुल जहान दा नबी दया सिराए मां हुसैन दी खतीजा आमिना ते हवासिया इना दी पेशवाए मां हुसैन दी शायस्त ज़हरा दलाल अपनी मां दी वजह तो दीने पाला बेमिसाल अपनी मां दी वजह तो हिजाबे मुस्तफा ज़ौजाए मुर्तज़ा नमाज़े अंबियाए मां हुसैन दी नबी आसरा कुल जहान दा नबी दया सिराए मां हुसैन दी खतीजा आमिना वारस नबी के इल्म की ज़हरा बतूल है पर्दा
ये भी रसूल है नबी आसिना कुल जहान दा नबी दया सिराए। तो अगर कोई कमी बेशी रह गई हो इस हिस्ट्री में तो मैं माज़रत खा हूँ, या मेरे अल्फाज अगर आपको ऐसे बुरे लगे हैं उसकी भी मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का। तो कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट वो बात बताई जो एक ऑथेंटिक बात हो।